सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करने वाले हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और कन्या समृद्धि योजना के बारे में आज हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिए। ठीक है। तो लास्ट तक देखिए, आपको मतलब पता चल जाएगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी भी माता पिता को अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र रहती है, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में मतलब बात करने वाले हैं कि वो अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी बेटी की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए पैसे मतलब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पर मतलब पैसे को सेविंग करें। ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्कीम आई है। ठीक है। प्लान है, आप उसको पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पॉलिसी को, सुकन्या समृद्धि योजना को। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को। सो ये फ्रेंड्स एलआईसी द्वारा ही आई है कन्यादान पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो कन्यादान पॉलिसी नहीं। ठीक है। तो इसका नाम जो है वो जीवन लक्ष्य है। ठीक है। तो इसे कन्यादान पॉलिसी कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है तो आपकी मतलब बेटी के ही नाम पर अकाउंट खुलेगा। ठीक है। और इसकी जो आपकी जो बेटी की उम्र है वो कम से कम 10 साल के नीचे रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर 10 से 11 साल रहती तो आपका जो सुकन्यादान योजना है वो नहीं अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। और रही बात एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी की, तो इसमें आपके फादर के नाम से ये पॉलिसी ओपन होती है। ठीक है। तो आपकी जो पिता के नाम से ये पॉलिसी इसमें मिलती है। तो गाइस, इसमें जो पिता की उम्र है कम से कम 21। सो गाइस, इसमें जो पिता की उम्र है 21 और 60 के आसपास मतलब बीच में रहना चाहिए। ठीक है। सो और जो बेटी की उम्र है इसमें एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी में उसमें कम से कम 1 साल के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। तो हम सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ आप अपनी बेटी का एक ही अकाउंट और एक ही के नाम पे मतलब खोल सकते हैं। ठीक है। और एलआईसी की तो एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी में आप मतलब मल्टीप्लाई कितने भी मतलब इसमें अकाउंट चाहे एक से अधिक पॉलिसी ले सकते हैं। इस मैच्योरिटी की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में फ्रेंड्स आप 21 साल तक आपको पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप समझिए आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है, अगर आप पैसे निकालने चाहोगे तो फिर आप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में फ्रेंड्स आपको पैसे मतलब हर साल भरने पड़ेंगे। ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, अगर कन्यादान पॉलिसी को अगर आप समझिए बंद करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तक तो आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में लोन नहीं प्रोवाइड है, आपको लोन नहीं मिलेंगे। ठीक है। और आपको एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में अगर आप 3 साल तक प्रीमियम भरते हो तो 3 साल के बाद आप लोन ले सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना का जो प्लान है, अगर उसमें जिस बच्ची के नाम पर अकाउंट, अगर उस बच्ची को समझिए कुछ हो जाता है सो प्लान वहीं पर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जो पूरे प्रीमियम है मतलब जो पूरे पैसे हैं ब्याज लगा के उस फैमिली को मतलब दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर सुकन्या समृद्धि योजना प्लान में जिस बेटी के नाम पे समझिए ये प्लान है, ठीक है, अगर उनके पिता को कुछ हो जाता है तो भी उनको पैसे भरना अनिवार्य है। ठीक है। हम बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। ठीक है। तो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में समझिए उनकी फादर का डेथ हो जाता है तो उसी समय मैच्योरिटी का जितना भी अमाउंट है, ठीक है, तो उनके मतलब फैमिली को दे दिया जाता है। और एलआईसी में फ्रेंड्स उनको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, उनको मैच्योरिटी वाले पैसे भी मिल जाएंगे और 10% हर साल उनको मतलब एजुकेशन उनकी पढ़ाई के लिए मिलेंगे। ठीक है। और जो फिर अगर मैच्योरिटी में जितने साल का मतलब उनका ये है, जितने साल का उन्होंने टर्म लिया है, समझिए 21 साल का लिया है। ठीक है। सो 21 साल में उनको सिर्फ 18 साल ही भरने पड़ेंगे पैसे। और 18 साल के बाद जो 21 साल उनका कंप्लीट हो जाता है तो उनको उस समय भी पूरे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। एलआईसी की तरफ से। सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। और रही बात हम बात करें एलआईसी की तो एलआईसी में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है। ठीक है। सो मैं आपको तो कहना चाहूँगा कि आप अगर पॉलिसी लेना चाहो तो आप एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बाय।